मेडिकल फील्ड में फैकल्टी पद पर सरकारी नौकरी का सपना देख रही हैं तो आपके लिए एक शानदार अवसर आ चुका है और मैं आपका ध्यान इस वैकेंसी की तरफ ले जाना चाहूँगी, क्योंकि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती में रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों प्रकार के पद शामिल है। कुल 75 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को रुपए 1 लाख से लेकर 2,20,000 रुपए प्रति माह तक का वेतन मिलेगा। लेकिन आपको इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, किस विभाग में, कैटेगरी वाइज कितनी रिक्तियां हैं, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन यह आपके काम की वैकेंसी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश 174,037। ईमेल helpdesk.rec@amsbilaspur.edu.in। तो एम्स बिलासपुर एक शीर्ष स्वास्थ्य सेवा संस्थान है जिसकी स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत की गई है। तो एम्स बिलासपुर भारतीय नागरिकों तथा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 ए के अंतर्गत पंजीकृत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकों से निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। अब हम कैटेगरी वाइज नियमित पदों की रिक्तियां देख लेते हैं। सबसे पहले फैकल्टी प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती। एनेस्थीसिया, जिसमें एक पद SC का है, एक OBC का है, टोटल 2। बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। कार्डियोलॉजी OBC 1, टोटल 1। कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी SC 1, टोटल 1। त्वचा रोग डर्मेटोलॉजी OBC 1, टोटल 1। जनरल मेडिसिन SC 1, टोटल 1। जनरल सर्जरी OBC 1, टोटल 1। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। न्यूरोलॉजी अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। न्यूरोसर्जरी OBC 1, टोटल 1। नेत्र रोग यानी कि ऑफ्थेल्मोलॉजी अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। ऑर्थोपेडिक्स SC 1, टोटल 1। पीडियाट्रिक सर्जरी OBC 1, टोटल 1। पैथोलॉजी अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। मनोरोग चिकित्सक यानी कि साइकियाट्री SC 1, टोटल 1। पल्मोनरी मेडिसिन ST 1, टोटल 1। रेडियोथेरेपी OBC 1, टोटल 1। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। यूरोलॉजी अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। कुल पद अनरिजर्व्ड 7 है, EWS नहीं है, SC 5 है, ST 1 है, OBC 7 है और कुल पद इसके अंतर्गत 20 हैं। अब एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। ऑफ्थेल्मोलॉजी अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1, यानी कुल पद इसमें 2 है। सहायक प्रोफेसर प्रत्यक्ष भर्ती एनेस्थीसियोलॉजी अनरिजर्व्ड 1, SC 1, ST 1, OBC 4, टोटल 8। कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी ST 1, टोटल 1। क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी अनरिजर्व्ड 1, OBC 1, टोटल 2। एंडोक्रिनोलॉजी OBC 1, टोटल 1। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी SC 1, टोटल 1। जनरल मेडिसिन ST 1, OBC 1, टोटल 2। जनरल सर्जरी OBC 1, टोटल 1। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन SC 1, टोटल 1। नेफ्रोलॉजी SC 1, टोटल 1। न्यूक्लियर मेडिसिन OBC 1, टोटल 1। प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ
ओबीसी 1 टोटल 1, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ओबीसी 1 टोटल 1, ट्रामा एंड इमरजेंसी अनरिजर्व्ड 1, एससी 2, एसटी 1, ओबीसी 2 टोटल 6। कुल पद 27। कॉन्ट्रैक्चुअल पदों की रिक्तियों के लिए एनेस्थीसिया ओबीसी 1 टोटल 1, बायोकेमिस्ट्री एससी 1 टोटल 1, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ओबीसी 1 टोटल 1, कार्डियोलॉजी अनरिजर्व्ड 1, एससी 1, ओबीसी 1 टोटल 3, कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी अनरिजर्व्ड 1 टोटल 1, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी एसटी 1 टोटल 1, सामुदायिक एंड पारिवारिक चिकित्सा एसटी 1 टोटल 1, त्वचा रोग ओबीसी 1 टोटल 1, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी ओबीसी 1 टोटल 1, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ओबीसी 1 टोटल 1, जनरल सर्जरी एससी 1 ओबीसी 1 टोटल 2, नियोनेटोलॉजी ओबीसी 1 टोटल 1, न्यूक्लियर मेडिसिन ओबीसी 1 टोटल 1, ऑर्थोपेडिक्स एससी 1 टोटल 1, पीडियाट्रिक्स ओबीसी 1 टोटल 1, फिजियोलॉजी एससी 1 टोटल 1, मनोरोग चिकित्सक साइकियाट्री ओबीसी 1 टोटल 1, पल्मोनरी मेडिसिन अनरिजर्व्ड 1 टोटल 1, रेडियोलॉजी एससी 1 ओबीसी 1 टोटल 2, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक अनरिजर्व्ड 1 एससी 1 टोटल 2, यूरोलॉजी ओबीसी 1 टोटल 1। कुल पद 26। सेवानिवृत्त फैकल्टी को संविदा आधार पर सलाहकार कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। संविदा आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी जो रिटायर फैकल्टी हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। संविदा फैकल्टी का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होगा, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, जिस संस्थान के हित और रोगी सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार बाद में बढ़ाया जा सकता है। एम्स बिलासपुर किसी भी पद को बढ़ाने, घटाने और वापस लेने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विस्तृत विज्ञापन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी अपडेट होंगे वह केवल आपको वेबसाइट पर ही प्राप्त होंगे। ऑनलाइन गूगल फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून 2026 शाम 5 बजे है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आपको पहुंचानी होगी, जो कि 25 जून 2026 शाम 5 बजे तक संस्थान में पहुंच जानी चाहिए। तो ये आप अवश्य रूप से नोट कर लीजिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जून है और हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि 25 जून है, ज्यादा समय नहीं है। आवश्यक योग्यताएं और अनुभव देख लीजिए। अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद एमसीआई और एनएमसी में पंजीकरण होना अनिवार्य है। डीएनबी धारकों को एमसीआई की 31/10/2018 की अधिसूचना के आधार पर एमडी, एमएस, डीएम, एम समकक्षता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 25 जून 2026 तक उनकी सभी पात्रता की जो शर्तें हैं वह पूरी हो जानी होगी। आयु सीमा और अनुभव की गणना है वह तिथि 25 जून 2026 के अनुसार होगी। वेतनमान देख लीजिए। प्रोफेसर का वेतनमान होगा पे मैट्रिक्स लेवल 14A 1,68,900 से 2,20,400 प्लस भत्ते प्लस एनपीए। एसोसिएट प्रोफेसर पे मैट्रिक्स लेवल 13A1 1,38,300 से 2,09,200 प्लस भत्ते प्लस एनपीए। सहायक प्रोफेसर पे मैट्रिक्स लेवल 12 1,01,500 से 1,67,400 प्लस भत्ते प्लस एनपीए। संविदा नियुक्ति वाले जो सहायक प्रोफेसर हैं उनकी मूल वेतन 1,01,500 प्रति माह, एनपीए मूल वेतन का 20%, डीए पूरे संविदा काल में वेतन अपरिवर्तित रहेगा। कोई वार्षिक वृद्धि आपको नहीं मिलेगी। उपलब्धता के अनुसार सरकारी आवास दिया जा सकता है। जो रिटायर्ड जो फैकल्टी हैं तो उनके लिए है सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में से मूल पेंशन घटाकर निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। पूरे संविदा काल में वेतन अपरिवर्तित रहेगा। कोई वार्षिक वृद्धि नहीं मिलेगी। जो है आपको उपलब्धता के अनुसार आवास आपको मिल सकता है। आयु सीमा की बात करते हैं। प्रोफेसर प्रत्यक्ष भर्ती जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 58 वर्ष,
प्रतिनियुक्ति जो है वह 56 वर्ष और सेवानिवृत्ति फैकल्टी की 70 वर्ष। एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर अधिकतम 50 वर्ष। आयु सीमा में जो छूट मिलेगी, ईडब्ल्यूएस कोई छूट नहीं, एससी एसटी 5 वर्ष, ओबीसी 3 वर्ष, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है 5 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी डीओपीटी दिशा निर्देशानुसार और भूतपूर्व जो सैनिक है उन्हें भी डीओपीटी दिशा निर्देशानुसार। एससी एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को अनारक्षित पदों पर आवेदन करने पर कोई आयु छूट नहीं मिलेगी। ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए वैध ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए, डीओपीटी के निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। अभ्यर्थी को जाति भारत सरकार की केंद्रीय ओबीसी सूची में होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी एनसीएल ओबीसी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। क्रीमी लेयर के उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के पात्र नहीं होंगे और ईडब्ल्यूएस के लिए प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू होगा। आवेदन की प्रक्रिया आप विशेष रूप से नोट कर लीजिए। आवेदन शुल्क चरण 1 है। इसमें सबसे पहले आवेदन शुल्क। अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन एनईएफटी के माध्यम से जमा कराना होगा। आवेदन शुल्क जमा न करने पर आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थी शुल्क से पूर्णतः मुक्त है, उनका कोई शुल्क नहीं होगा। अन्य सभी अभ्यर्थी 2000 प्लस 18% जीएसटी इक्वल टू 2360 रुपए आवेदन शुल्क है। बैंक विवरण जिसमें आपको आवेदन करना है, बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिलासपुर, खाता धारक रिक्रूटमेंट फंड एम्स बिलासपुर, खाता संख्या 4273419812, IFSC कोड SBI इन 0063972। तो यह पूरा इसका बैंक का विवरण है। महत्वपूर्ण इसमें जो सूचना है वह देख लीजिए। यूपीआई सहित किसी अन्य भुगतान माध्यम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जून 2026 शाम 5 बजे है और आवेदन की हार्ड कॉपी 25 जून 2026 शाम 5 बजे तक एम्स बिलासपुर पहुंचनी चाहिए। आवेदन पत्र की बात कर लेते हैं। आवेदन पत्र अपेंडिक्स फर्स्ट डाउनलोड करें। कैरियर ग्राफ फॉर्म अपेंडिक्स सेकंड निर्धारित प्रारूप में एमएस वर्ड में भरकर पीडीएफ बनाएं। प्रेजेंटेशन अपेंडिक्स थर्ड पीपीटी प्रारूप में तैयार करें। यदि उम्मीदवार का नाम एस है और वह असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोनॉमी पद के लिए आवेदन कर रहा है तो फाइल का नाम होगा एस असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोनॉमी.pdf। अब चरण जो इसका 3 है वो गूगल फॉर्म। पात्र उम्मीदवार गूगल फॉर्म भरेंगे। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज और जो उसका शुल्क है वो रसीद अपलोड करेंगे। फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑफलाइन आवेदन। ऑनलाइन के बाद में ऑफलाइन भी है। इसमें गूगल फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, आयु, योग्यता, अनुभव, शुल्क भुगतान, जाति प्रमाण पत्र, एनओसी आदि दस्तावेजों के साथ निम्न पते पर भेजनी होगी। तो आवेदन भेजने का जो पता है, उप निदेशक प्रशासन, प्रशासनिक ब्लॉक, तृतीय तल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कोठीपुरा, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश 174,037। लिफाफे पर निम्नलिखित लिखना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, डिपार्टमेंट ऑफ डैश, फॉर एम्स बिलासपुर HP। निर्धारित तिथि तक ऑफलाइन आवेदन न भेजने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द हो जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश जरूर देख लीजिए। वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। चयन होने पर वर्तमान नियोक्ता से रिलीविंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अग्रिम प्रति भेजी जा सकती है, लेकिन साक्षात्कार जो पत्र है वो उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त होने के बाद ही जारी होगा। साधारण डाक या विलंब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पात्रता और चयन संबंधी निर्णय ही अंतिम होगा। गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी की जो योग्यता है और उसकी जो सेवा है और उसे जिसके लिए लिया गया है वह तुरंत समाप्त कर दिए जाएंगे। आवेदन पत्रों की जांच कमेटी द्वारा की जाएगी। केवल पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पात्रता पूरी करने से साक्षात्कार का अधिकार नहीं मिलेगा। आवश्यकता होने पर लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। केवल शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।
साक्षात्कार में अभ्यर्थी को अपने कार्य उपलब्धियों पर अधिकतम 5 मिनट की पावर पॉइंट प्रस्तुति देनी होगी। प्रस्तुति पेन ड्राइव में जमा करनी होगी। प्रस्तुति साक्षात्कार से 3 दिन पूर्व तक जमा की जा सकती है। ईमेल द्वारा प्रस्तुति स्वीकार नहीं होगी। उम्मीदवार है वह साक्षात्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। ऑनलाइन इंटरव्यू, स्काइप, वाइपर आदि से स्वीकार नहीं होंगे। साक्षात्कार की जो तिथि है और समय है वो वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। प्रोफेसर पद प्रतिनियुक्ति पर भी उपलब्ध है। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति जो अवधि है वो 3 वर्ष होगी और अधिकतम अवधि 7 वर्ष तक की जा सकती है। डेपुटेशन एनओसी अनिवार्य है। इसके जो सामान्य निर्देश है वो देख लीजिए। उम्मीदवार अंतिम तिथि का इंतजार न करे। संस्थान आवश्यकता अनुसार पदों को जोड़ने या हटाने का अधिकार रखता है। निजी प्रैक्टिस पूर्णतः प्रतिबंधित है। चयनित उम्मीदवार नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत आएंगे। इंटरव्यू के समय सभी मूल दस्तावेज आपके प्रस्तुत करने होंगे। अनुभव की गणना आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद से की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को एनओसी अवश्य रूप से देनी होगी। 1 से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। कैटेगरी बाद में बदली नहीं जा सकेगी। किसी भी विवाद पर केवल हिमाचल प्रदेश की अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा। तो उप निदेशक प्रशासन, एम्स बिलासपुर, हिमाचल।